सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपने बच्चों के साथ बातें कर रही थी और हमारे बातचीत में एक टॉपिक उठाया और उसमें जो मेरी बेटी है उसने कुछ बातें बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हमारा जो कॉन्वर्सेशन था वो मूसा के ऊपर था। तो वो बोली कि अम्मा, आपको पता है कि मूसा के ऊपर जो बुलाहट है वो बुलाहट उसे पहले से पता था, है ना? मैंने कहा जरूर पता था, क्योंकि अगर उसे बुलाहट का पता नहीं होता तो वो प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब वो 40 वर्ष का हुआ, निर्गमन के पुस्तक के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जब वो बड़ा हुआ तो जब उसको अपने बुलाहट का पता है, इसीलिए उसने क्या किया, अपने लोगों का हालचाल देखने के लिए वो गया। तो वो बोली कि मम्मा, उसको जरूर अपने बुलाहट का पूरा ज्ञान था कि हाँ, प्रभु ने मुझे इस काम के लिए बुलाया है। लेकिन जब वो वहां पे गया तो क्या हुआ, उसको वहां से भाग जाना पड़ा। मिस्र छोड़कर मिदियान की ओर उसे अपने जान को बचाने के लिए भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके अपने ही बंदों में से किसी एक ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा कि तुझे हमारे ऊपर न्यायी किसने बनाया? किसने बनाया तुझे हमारे ऊपर न्यायी? तो देखिए, मूसा ये सुनकर चौंक गया होगा, यार ये तो मेरा अपना बंदा है और ये मेरे साथ ऐसे क्यों व्यवहार करता है ना? और वो उस बंदे ने जो पूछा, सिर्फ मूसा का ठट्टा नहीं उड़ाया उसने, बल्कि मूसा को जिसने बुलाया उसके ऊपर भी उसने उंगली उठाया, परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि उसका सवाल यह था कि तुझे हमारे ऊपर न्यायी किसने बनाया? मूसा तो जानता है कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन मूसा उस वक्त कुछ बोलने नहीं गया, वो चुप रहा, वहां से भाग गया। लेकिन परमेश्वर देखो कितना वफादार है, सही समय पे प्रभु मूसा को वापस ले आता है, इन्हीं बंदों को यहीं से छुड़ाता है। और निर्गमन की पुस्तक 18वें आयत अध्याय में जब हम पहुंचते, वहां के उसके 13वें आयत में ऐसे लिखा है कि मूसा भोर से लेके सांझ तक मूसा इन लोगों को न्याय देने के लिए बैठा है, यही लोग जिन्होंने। और तो मेरी बेटी बोली, मम्मा जरा सोच के देखिए, इस बंदे ने उसको जिस नाम से ठट्ठा उड़ाया ना, उसी नाम से परमेश्वर ने मूसा को मान्यता दिया, परमेश्वर ने उसको आदर किया। प्रभु ने बोला कि अच्छा, तुझे उसने न्यायी करके ठट्ठा उड़ाया तेरा, मैं तुझे न्यायी बनाता हूँ, उसी के ऊपर न्यायी बनाता हूँ। और फिर बाद में वो बहुत मजेदार, उसका बोलने का तरीका मुझे बड़ा हंसी आई। उसने ऐसे बोला, सोच के देखिए मम्मी, अब ये बंदा लड़ाकू तो है ना, जिसने मूसा को उस दिन ऐसे बोला, लड़ाकू तो है, तो लड़ाई तो करता ही होगा, तो उसके स्वभाव के अनुसार उसको न्याय के लिए जाना तो पड़ा ही होगा। अब सोच के देखिए, जब वो औरों के साथ लाइन में खड़ा है मूसा को मिलने के लिए, मन में बोलता होगा, हे प्रभु, हो सके तो मूसा को भुलक्कड़ बना दे, वो मेरे फेस को पहचान ना पाए, है ना? वो ऐसे अपने आप से बात कर रहा होगा। सोच के देखिए उसका हाल कैसा है। मुझे बहुत हंसी आई, हम लोग हंसे, लेकिन उसकी बात ने मुझे बड़ा गंभीर लगा ये बात। क्योंकि सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने मूसा को ठट्टा उड़ाया, जिस नाम से ठट्टा उड़ाया, उसी नाम से प्रभु ने मूसा को आदर किया। दूसरा, उस व्यक्ति ने बोला क्या कि तुझे किसने बनाया? परमेश्वर ने साबित करके दिखाया कि मैंने ही उसको बुलाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मूसा की तरह हो सकता है आपके जीवन में लोग आपको ठट्टा उड़ाएंगे। आपको पता है प्रभु ने आपको क्यों बुलाया, आपको पता है आपके अंदर बुलाहट है, लेकिन लोग उसको स्वीकार करने तैयार नहीं होंगे। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बोलेंगे, अरे तू कौन है, तू तू कहाँ डॉक्टर बनेगा, तू डॉक्टर बनने वाला है। अरे जो ठट्टा उड़ाएंगे उनके सामने चुप रहो, मूसा के सम्मान चुप रहो। ये मत बोलो कि मूसा हो सके तो बोल सकता था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, आपको छुड़ाने के लिए मुझे परमेश्वर ने ठहराया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे राजमहल में पालन पोषण किया। कुछ भी बोल सकता था, लेकिन उसने नहीं बोला। उसने सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। वो वहां से चल पड़ा, लेकिन परमेश्वर के सही समय पे प्रभु उसको वापस ले आया और परमेश्वर ने साबित करके दिखाया कि परमेश्वर ने ही उसको बुलाया है और प्रभु ने उसको न्याय ही करवाया, इन लोगों का न्यायाधीश बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जिस नाम से लोग आज आपको मजाक उड़ाते हैं ना, उसी नाम से परमेश्वर आपको आदर करेंगे। प्रभु के उस समय के लिए इंतजार करें। हमारा परमेश्वर वफादार है। लोगों का सुनकर अपने मन को कठोर ना करे, निराश भी ना होए, परमेश्वर में आसरा रखे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।